बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्री क्लास। आज हम अपनी उर्दू की किताब का सबक नंबर 7 हम क्यों भूल जाते हैं पढ़ेंगे। यहाँ पे बच्चों हमारे पास कुछ सवालात है कि आप किस सवारी पर स्कूल आते जाते हैं। तो हम कोई सवारी लिख सकते हैं, यानी साइकिल, मोटरसाइकिल, रिक्शा वगैरह। घर से स्कूल आते वक्त आप रास्ते में सड़क पर क्या क्या देखते हैं। उसमें हमारे पास बस, कार, रिक्शा, साइकिल और मुख्तलिफ़ सवारियाँ हमें नज़र आती हैं, और इसमें हमारे पास जो है ट्रैफिक के इशारे भी नज़र आते हैं। उसके बाद है, क्या आप जानते हैं 19वीं सदी में पहली मर्तबा बिजली से चलने वाले ट्रैफिक के इशारों का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पे हमारे पास बच्चों हमें इन सवालों से इस बात का अंदाज़ा होता है कि आज हम क्यों भूल जाते हैं क्या पढ़ेंगे। यहाँ पे बच्चों हम आज ट्रैफिक के कुछ असूलों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हमारा जो सबक है वो एक मुकालमा है। मुकालमा कहते हैं कि दो अफराद के दरमियान जो बातचीत होती है उसको मुकालमा कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास बातचीत है हिना कि हिना बेटा क्या बात है, आप इतनी चुपचाप सी क्यों बैठी हो। हिना, अब मैं स्कूल से घर वापस आ रही थी तो मैंने सड़क पर एक कार और मोटरसाइकिल का हादसा देखा। मोटरसाइकिल सवार जो था वो शदीद ज़ख्मी था और उसके जिस्म पर चोटें आई थी और उसके सर से खून बह रहा था। अम्मी जान, ओहो ये तो बहुत बुरा हुआ। हिना, अम्मी जान ये हादसा क्यों होते हैं। अम्मी जान, बेटा जब लोग ट्रैफिक के असूलों का ख्याल नहीं रखते तो ऐसे नाखुशगवार वाक़यात पेश आते हैं ना। अम्मी जान ट्रैफिक के असूल क्या होते हैं। अम्मी जान, सड़क पर गाड़ी चलाने, सड़क पार करने और सड़क पर चलने के कुछ तरीके होते हैं जो ट्रैफिक के असूल या कवानीन कहलाते हैं। कि मिसाल के तौर पर चौराहों पर ट्रैफिक की बत्तियां लगाई जाती हैं ताकि मुख्तलिफ़ सिमतों से आने वाले लोग बारी बारी से गुजर सकें। कि सबसे पहले आपने देखा होगा कि सुरख बत्ती होती है। सुरख बत्ती का मतलब ये है कि जब ये रोशन हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आने वाली गाड़ियाँ रुक जाएं। पास जो लोग होते हैं वो जल्दबाजी की वजह से अपनी गाड़ी नहीं रोकते और इस वजह से गाड़ियां जो हैं आपस में टकरा जाती हैं और लोग ज़ख्मी हो जाते हैं और बाज़ औक़ात तो वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। हिना, इसका मतलब है ये बत्तियां तो बहुत अहम है। अम्मी जान ये बताएं कि सड़क पर जो सफ़ेद और स्याह पट्टियां बनी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं। अम्मी जान, कि जो सड़क पर स्याह और सफ़ेद पट्टियाँ होती हैं उनको ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। ये जगह पैदल सड़क पार करने वालों के लिए बनाई जाती है कि जब गाड़ियाँ रुक जाएं तो सड़क हमेशा इसी जगह से पार करनी चाहिए। इसके अलावा पैदल चलने वालों के लिए सड़क के साथ एक रास्ता बनाया जाता है जिसे बच्चों फुटपाथ कहते हैं। अगर पैदल चलने वाले ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार ना करें या फुटपाथ के बजाय सड़क पर चलें तो इससे भी हादसात हो सकते हैं। हिना, अम्मी जान ट्रैफिक के कवानीन तो बहुत अहम है। अम्मी जान, जी हाँ, ये ट्रैफिक के कवानीन जो हैं वो हमारी भलाई के लिए बनाए जाते हैं ताकि हम हादसा से बच सकें। हिना, अम्मी जान, अब मैं समझ गई कि ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करना कितना ज़रूरी है। इस पर मैं ख़ुद भी अमल करूँगी और अपनी सहेलियों को भी बताऊँगी। इस सबक से बच्चों हमें ट्रैफिक के कवानीन यानी असूलों का पता चलता है और हमें भी चाहिए कि हम इन ट्रैफिक के कवानीन और असूलों पर अमल करें ताकि हम खुद और दूसरे लोगों को भी हादसा से बचा सकें। बच्चों सफ़ा नंबर 43 पे हम किताब की पढ़ाई करेंगे कि हिना बेटा क्या बात है, आप इतनी चुपचाप सी क्यों बैठी हो। हिना को गुमसुम देखकर अम्मी जान ने पूछा। बच्चों चुपचाप का मतलब होता है खामोश, गुमसुम का मतलब भी चुपचाप और खामोश होता है। बच्चों आप लोगों ने किताब की पढ़ाई अच्छी तरह से करनी है और अहम अल्फाज को अंडरलाइन करके उनके मायने लिखने हैं। सफ़ा नंबर 43 और सफ़ा नंबर 44 की आप लोगों ने किताब पढ़ाई अच्छी तरह से करनी है।
صفحہ نمبر 44 पे बच्चों हमारे पास सवाल भी पूछे गए हैं कि हिना ने स्कूल से घर वापस आते हुए सड़क पर क्या देखा। हिना ने स्कूल से घर वापस आते वक्त सड़क पर हादसा देखा था। सड़क पर हादसा क्यों होते हैं? सड़क पर हादसा बच्चों जो हैं हमारे ये अपनी गलतियों की वजह से होते हैं, यानी कि हम ट्रैफिक के कवानीन पर अमल नहीं करते, खिलाफ वर्जी करते हैं ट्रैफिक कवानीन की, इसलिए सड़क पर हादसा होते हैं। उसके बाद बच्चों सफ़ा नंबर 45 पे हमारे पास मशक है। मशक में हमारे पास है ने अल्फाज। दिए हुए अल्फाज के मायने आप लोगों ने समझने हैं, जैसे अल्फाज और उनके मायने दिए गए। हादसात, हादसे की जमा, वाक़या, अचानक पेश आने वाली मुसीबत, कवानीन, कानून की जमा, असूल व कवायद। इस तरह आपने बाकी अल्फाज के मायने पढ़ने हैं, उसके मुताबिक आप लोगों ने इसको याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास है आपने क्या समझा। सबक के मुताबिक लिखकर बताएं कि ये जुमले किसने कहे हैं, क्योंकि हमने एक मुकालमा पढ़ा है और ये मुकालमा हिना और उसकी अम्मी जान के बारे में है। आपने लाइंस को पढ़ना है और ये बताना है कि ये बात हिना ने या अम्मी जान ने बोली थी। जैसे हमारे पास पहले ये हादसा क्यों होते हैं, ये बात हिना ने बोली थी तो हिना लिखेंगे। सड़क के कवानीन हमारी ही भलाई के लिए बनाए गए हैं, ये बात अम्मी जान ने कही थी तो अम्मी जान लिखेंगे। इसी तरह बाकी जो एक्टिविटी आप लोगों ने अपनी किताब पे हल करनी है। सफ़ा नंबर 46 पे बच्चों हमारे पास कॉलम अलिफ में दिए हुए अल्फाज को कॉलम बे में दिए हुए मुतलका अल्फाज से मिलाना है। कॉलम अलिफ और कॉलम बे दिया गया, जैसे सुरख बत्ती है तो सुरख बत्ती रुक जाना चाहिए मिलाएंगे। फुटपाथ है, फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए है, इसलिए पैदल चलना से मिला देंगे। इसी तरह आप लोगों ने बाकी कॉलम जो है वो मैच करना है। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। ये सवाल जवाब हम अपनी नीट कॉपीज़ पे लिखेंगे। हम अपनी कॉपी का पेज रेडी करेंगे, मार्जिन लाइन लगाएंगे, तारीख और दिन लिखेंगे, उन्वान लिखेंगे। हम क्यों भूल जाते हैं, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। सवाल है सुरख बत्ती जल रही हो तो हमें क्या करना चाहिए। जवाब है सुरख बत्ती जल रही हो तो ट्रैफिक को रुक जाना चाहिए। सवाल है ज़ेब्रा क्रॉसिंग किसे कहते हैं। जवाब है सड़क पर जो सफ़ेद और स्याह पट्टियाँ बनी होती हैं इनको ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। सवाल है सड़क पर पैदल चलते हुए कहाँ चलना चाहिए। जवाब है सड़क पर पैदल चलते हुए हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए। सवाल है आपके ख्याल में तीनों बत्तियों में से ज़्यादा अहमियत किस बत्ती की है और क्यों। जवाब है मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अहमियत सुरख बत्ती को हासिल है, क्योंकि अगर सुरख बत्ती जलने पर ट्रैफिक ना रुके तो हादसा हो सकते हैं। सवाल है सड़क पर हादसा से कैसे बचा जा सकता है। जवाब है ट्रैफिक के कानून पर अमल करके सड़क पर हादसा से बचा जा सकता है। सफ़ा नंबर 47 में है मिलकर करें बात। दी हुई तस्वीर को गौर से देखें और चंद जुमलों में बताएं कि इस हादसे की क्या वजूहात थी, नीज़ इस हादसे से कैसे बचा जा सकता है। अपने बच्चों तस्वीर को गौर से देखना है, उसके बाद आपने जुमले लिखने हैं, उसके हादसे की वजूहात बतानी है और ये भी बताना है कि हम इन हादसा से कैसे बच सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास है दी हुई तस्वीर गौर से देखें और पूछे हुए सवालात के ज़ुबानी जवाब दें। जैसे हॉर्न बजाना मना है, आगे स्कूल है, चल पड़ो, यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है। सवालात के अपने बच्चों ज़ुबानी जवाब देने हैं कि क्या आपने कभी सड़क पर ये निशानात देखे हैं, सब्ज़ बत्ती रोशन हो और ट्रैफिक ना चले तो क्या होगा। इनके सवालात आप लोगों ने ज़ुबानी देने हैं। सफ़ा नंबर 48 पे लफ्ज़ों का खेल है। दी हुई मिसाल के मुताबिक मुँह में से सवारियों के नाम तलाश करें और इनके गिर्द दायरा लगाएं और दी हुई जगह पर लिखें। जैसे पहला हमारे पास जहाज़ था, हमने जहाज़ लिखा और जहाज़ के तोड़ को हमने सर्कल किया। इसी तरह बस है तो बस हमने लिखा और इसको भी सर्कल कर दिए। इस तरह आप लोगों ने बाकी सरगर्मी किताब पे हल करनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कवायद सीखे। मोमे में से इसमें ज़मीर तलाश करके नीचे लिखें और फिर इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। जैसे कि बच्चों हमने इसमें ज़मीर का पढ़ा था कि वो लफ्ज़ जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम की जगह इस्तेमाल किया जाए इसमें ज़मीर कहलाता है। हमने इसमें ज़मीर तलाश किया तो हमारे पास आया आप, तो हम आप लिखेंगे, जुमला लिखेंगे आपका क्या हाल है। उसके बाद हमारे पास इसमें ज़मीर बनेगा हम लिखा, हम कल सैर के लिए गए। इसी तरह आप लोगों ने इसमें ज़मीर तलाश करने हैं और उनके जुमले बनाने हैं।
صفحہ نمبر 49 پہ بچوں ہمارے پاس ہے فعل حال۔ وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا موجودہ زمانے میں پایا جائے فعل حال کہلاتا ہے، جیسے سلیمان روز اسکول جاتا ہے یا امی جان کھانا پکاتی ہیں۔ مثال کے مطابق فعل ماضی کے جملوں کو فعل حال میں تبدیل کر کے لکھیں۔ فعل ماضی کے جملے دیے گئے، ہم نے ان کو فعل حال میں تبدیل کر کے لکھنے ہیں، جیسے عائشہ نے نماز پڑھی، اور فعل حال میں جب اس کو تبدیل کریں گے تو یہ آ جائے گا عائشہ نماز پڑھتی ہے۔ اسی طرح آپ نے باقی جو سرگرمی کتاب پہ حل کرنی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے پڑھیں۔ دیے ہوئے پیغامات درست لفظ سے پڑھیں، جیسے کوڑا کوڑے دان میں ڈالیں۔ اسی طرح آپ لوگوں نے باقی جو ہیں وہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد ہے کچھ نیا لکھیں۔ آپ کی پسندیدہ سواری کون سی ہے اور کیوں، اس کے بارے میں 10 مربوط جملے لکھیں۔ آپ کے کوئی بھی سواری ہے، جیسے سائیکل اگر پسند ہے تو آپ اس کے بارے میں جملے لکھو گے، یا اگر کوئی اور سواری پسند ہے تو اس کے بارے میں لکھیں گے۔ کتاب کے صفحہ نمبر 50 پہ ہمارے پاس بچوں ہے درخواست نویسی، کہ ایسی تحریر جس میں کوئی شخص اپنی ضرورت یا مقصد کسی ذمہ دار شخص سے بیان کرنے کے لیے کر کے مدد کے لیے کہتا ہے تو وہ ہماری درخواست کہلاتی ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس بچوں درخواست کا نمونہ دیا گیا ہے کہ ہم نے درخواست کو کس طرح سے لکھنا ہے۔ اپنے ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس کے نام ضروری کام کے لیے رخصت کی درخواست لکھیں۔ بچوں اس کو ہم نے جس طرح ہمارے پاس کتاب میں خاکہ بنایا گیا اس خاکے کے مطابق اس درخواست کو اپنی نیٹ کاپی پہ لکھیں گے۔ اس طرح بچوں ہمارا سبق ہم کیوں بھول جاتے ہیں مکمل ہو گیا۔ آپ نے کتاب کی پڑھائی اور مشق اچھی طرح سے کرنی ہے۔